पुर्तगाल की मार्केट में AIMA के आने से कुछ लोग कह रहे हैं कि AIMA जो है वो बैकलॉग उसको आने वाले 2024 के फर्स्ट IRN डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना रहे हैं। इसकी वजह से जो AIMA आई है, इसकी वजह से जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, दी हुई है उनको बहुत ज़्यादा पहले भी उन्होंने बड़ा प्रॉपर्ली अकोमोडेट किया है। लेकिन लिए आप वाकई ही में पुर्तगाल में 2 साल का अपने टाइम गुजारा है कि वो सारे लोग जो बिल्कुल नए वहाँ पे जाना चाहते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास है। पुर्तगाल की मार्केट में AIMA के आने से काफी सारी गहमा-गहमी छिड़ चुकी है। हर चैनल पे जो आप लोग चैनल देखते हैं उनके ऊपर आपको डिफरेंट तरह की न्यूज़ सुनने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि AIMA जो है वो बैकलॉग उसको आने वाले 2024 के फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के अंदर क्लियर कर देगी। कुछ लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई हुई है कि जी AIMA ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, 2025 तक जो है ना वो बैकलॉग नहीं रिकवर होगा और ना ही 2025 तक TRC कार्ड इतनी ज़्यादा स्पीड से दिए जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि AIMA ने इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं कि आने वाले लोगों के लिए जो फाइल लॉक का प्रोसेस है वो काफ़ी सारा डिफिकल्ट हो चुका है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि AIMA सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रही है, जो फोकस है उनका सबसे ज़्यादा AIMA का, वो है IRN डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना। अब ये सारी की सारी जो कहानी है, ये एक्चुअल कहानी है क्या, और इसको किस तरह AIMA लेके चलेगी? सब तो क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है, अब कंट्रोल है AIMA के पास। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में जो नई चेंजेस हैं, जो नई चीज़ें हैं, इनको कैसे वो आगे लेके चल रहे हैं, इसकी वजह से जो AIMA आई है, इसकी वजह से जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जो वहाँ पे लोग जा रहे हैं अपनी माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए, उनको इसका बेनिफिट्स क्या होगा, और AIMA की वजह से वो कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और वो कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि सबसे ज़्यादा कोई भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। अब बात करते हैं अगर AIMA की, तो मैंने पहले भी बताया है कि AIMA का मतलब है कि ये एक एजेंसी है, इंटीग्रेशन माइग्रेशन असाइलम प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है। जो उनकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, जो उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर है, उनका ये कहना था कि हमारे पास जो बैकलॉग है, जो इमिग्रेंट्स का बैकलॉग है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सेफ उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि सेफ के लिए कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था कि सेफ एक ही डिपार्टमेंट था जो मल्टीपल फंक्शंस को हैंडल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शंस को हैंडल करेगा। अब मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है। जो 3,48,000 लोगों का एक वो बैकलॉग है, एक जो हजूम है, उसमें मल्टीपल नेशनैलिटीज़ लोग हैं। अगर मैं उसमें से सबसे ज्यादा मेजर जो बात करता हूं तो वो इंडियन एंड पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर नेपाल के, भूटान के, ये जो लोग हैं इनकी मैं अगर बात करता हूं, क्योंकि जो CPLP कंट्रीज हैं उनके लिए तो वैसे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले भी उन्होंने दी हुई है, उनको बहुत ज़्यादा पहले भी उन्होंने बड़ा प्रॉपर्ली अकोमोडेट किया है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी इन लोगों के लिए। अब इन लोगों में सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये थी कि इन लोगों को जो 2022 की कुछ मंथ तक का तो उन्होंने TRC कार्ड इशू कर दिया। अब आने वाले जो मंथ है उनमें क्या किया जाएगा, मैं आपको ये बात बताता हूँ। जो मेरी लीगल टीम के साथ कंसल्टेशन है, जो मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन मिली है, और अभी तक देखिए AIMA ने कोई प्रेस रिलीज नहीं दिया। ये आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हर कोई अपने पर्सनल रिसोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो मैं अपने पर्सनल रिसोर्सेज से दूंगा। जो मेरी लीगल टीम के साथ एक डिस्कशन है, उसकी बेस पे ऊपर मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और टू सम हाउ कुछ स्टैट है, कुछ डाटा है, जिसको एक्यूमुलेट करके, जिसको जो है ना वो सम अप करके आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब इसमें यह है कि AIMA 2 चीज़ों के ऊपर सबसे पहले एक कमांड लेगी, उसके बाद TRC कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। सबसे पहला उनका प्रोसेस करने का जो एक फार्मूला है, उन्होंने जो एक अडॉप्ट किया हुआ है, वो ये है कि वो सारे लोग जिनका बायोमेट्रिक हुआ है और उनको अभी तक TRC कार्ड इशू नहीं हुआ, वो सबसे पहले उन लोगों को क्लियर करेंगे। बायोमेट्रिक उनका हो चुका है लेकिन TRC समहाउ उनको नहीं मिला, टू समहाउ किसी ना किसी रीजन की वजह से TRC कार्ड उनका स्ट्रक है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो सबसे पहले उनको क्लियर करेंगे। नंबर 2 के ऊपर वो लोग आएंगे कि जिनकी फाइल लॉक होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रॉपर टैक्स भी दिए हुए हैं और वो प्रॉपर पुर्तगाल में भी हैं, और उसके बाद उनकी सारी चीजें कंप्लीट है, किसी किस्म का कोई डिले नहीं है। तो जो AIMA है वो सबसे पहले उनको बायोमेट्रिक के लिए बुलाएगी। बायोमेट्रिक के लिए IRN डिपार्टमेंट है जिसको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है बायोमेट्रिक के लिए।
वो आपका बायोमेट्रिक लेगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आप वहां पे बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो ऑन द स्पॉट वो इस चीज का भी एनालिसिस कर लेंगे कि वेदर जो आपके बंदा वहां पे जा रहा है, जो उनके पास आ रहा है, या जो आप वहां पे जा रहे हैं बायोमेट्रिक के लिए, आप वाकई ही में पुर्तगाल में 2 साल का आपने टाइम गुजारा है, आप वहां पे वाकई ही में रहे हैं, आपने जो टैक्स पे किए हैं वो पुर्तगाल ही में रह के पे किए हैं और आप पुर्तगाल ही में काम करते रहे हैं, इसको वो वेरीफाई कर लेंगे। मैं आपको इसकी एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो कैसे वेरीफाई कर लेंगे। वहां पे जो लोग बैठे हैं उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो लोग पुर्तगीज लैंग्वेज में बात करते हैं और उसके बाद वो पुर्तगीज लैंग्वेज में ही आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये एक चीज है जो एज सुन एज पॉसिबल जो AIMA है वो इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा है। अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, जो 3,48,000 की एक जो फिगर है, हम इसको देखते हैं तो वाकई ही में ये एक बहुत बड़ी फिगर है जिसको 2024 में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए 2025 तक में भी जाके फाइल का जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है, जिसको हम TRC कार्ड का प्रोसेस कहते हैं, मतलब जो फाइल लॉक हुई है उनके TRC कार्ड का प्रोसेस। अब यहाँ पे एक चीज उनका जो उनके चेयरमैन थे, जिनको प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बताया है 2024 तक हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। तो इसका ये मतलब है कि 2024 तक वो सारे केसेस को कह रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, इतने ज्यादा बैकलॉग है, इतने सारे केसेस हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो सारे लोग जो बिल्कुल नए वहां पे जाना चाहते हैं, उनको 2 चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। एक, उनको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि पहले आपको पता है पुर्तगाल में लोग चले जाते थे, वहां पे फाइल लॉक करवाइए, दूसरे कंट्रीज में चले जाते थे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो माइट भी पॉसिबल कि उसकी वो फाइल को कैंसिल नहीं बल्कि उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसकी रीजन ये है कि पुर्तगाल में सबसे ज्यादा लोग अपनी नेशनलिटी लेते हैं, सिटीजनशिप लेते हैं या TRC कार्ड लेते हैं और उसके बाद वो किसी दूसरे स्टेट में मूव कर जाते हैं, जिस चीज़ को वो और बाउंड करना चाहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो लोग भी वहाँ पे नए जाना चाहते हैं और नए जाने के बाद वो अपनी फाइल लॉक को वहाँ पे करवाना चाहते हैं, वो वहाँ पे जाके फाइल लॉक करवाने से पहले एक प्रॉपर एनालिसिस ले लें कि उन्होंने किस आर्टिकल में अपनी फाइल को लॉक करना है। क्योंकि जो लोग जॉब बेस के ऊपर जाके अपनी फाइल को लॉक करते थे और जो लोग जाके अपनी फाइल को लॉक करवा लेते थे और कहते थे कि जी एम्प्लॉयर हमारा टैक्स पेगा, बाद में पता चलता है कि वो कंपनी जो है जिसमें उन्होंने अपनी फाइल लॉक करवाई है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने कोई टैक्स नहीं प्रॉपरली पे किए हुए, फिर एक काफी सारी प्रॉब्लम जो है ना वो वहां पे क्रिएट होती है। इसके लिए वो एक प्रॉपर स्मूथ सा सिस्टम लेके आ रहे हैं, जिससे कैंडिडेट जो है जो अपना फाइल लॉक करवाता है, जो माइग्रेंट्स है, उसको भी हेल्प मिलेगी और उस सिस्टम को भी हेल्प मिलेगी। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं पहुंचाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुर्तगाल में जो सिस्टम है वो काफी सारा थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, इसको वो डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। ये पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, इसमें डिजिटलाइज करने की वजह से भी थोड़ा सा प्रोसेस में डिले हो सकता है, और जो अभी थोड़ा सा डिले आ रहा है वो टू समहाउ इसी वजह से डिले आ रहा है और कुछ हैंडओवर की वजह से भी डिले आ रहा है। तो आने वाले दिनों में जो ये लोग कह रहे हैं कि जी जो TRC कार्ड है वो विद इन द 6 मंथ आ जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन भी ठीक है। जो कह रहे हैं कि बैकलॉग को इतनी जल्दी कवर नहीं किया जाएगा, बैकलॉग जो है वो 2025 तक जाके कवर्ड होगा, ये भी ठीक है। दोनों किस सिनेरियो में इन्फॉर्मेशन ठीक है ये मैंने इस कंप्लीट वीडियो में आप लोगों को बता दिया। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, दोनों अकाउंट्स को फॉलो करें, मुझे गेट बैक करें, आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। कोई जनरल इंक्वायरी या कुछ जनरली पूछना चाहते हैं तो मेरी कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हाईलाइट जब भी करते हैं आप बात को, तो कोशिश किया करें कि आप उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे फायदा मिल जाए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।